हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा रोज की तरह आज फिर आप लोग के सामने। दोस्तों, प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करता हूं। आज भी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, एक अलग हटके वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज मैं अपने देश के महान उस खिलाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसे पूरे विश्व में कौन नहीं जानता। आज मेरी वीडियो का उद्देश्य लव मैरिज से संबंधित है। लव मैरिज कैसे होती है, क्यों होती है, इन सब तथ्यों को बताऊंगा, वैदिक आधार पे भी और लोशो ग्रिड के आधार पे भी। दोस्तों, बिना ग्रह के हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं और साथ ही हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं। उन 7 ग्रहों का हमारे 7 चक्रों पे पूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसके आधार पे मानव कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित होता है या करता है। हम अक्सर आपस में, परिवार में, घर में, समाज में एक दूसरे पे दोषारोपण लगाते हैं। इसके पीछे भी हमारे किसी ना किसी चक्र में, किसी ना किसी ग्रह में खराबी होती है, इसलिए हम उन पे दोष आरोपण लगाते हैं। सच तो यह है, ना तो दोष लगाने से कोई सही हो सकता, ना किसी की तारीफ करने से कोई सही हो सकता। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। दोस्तों, बहुत लंबा इतिहास है, समय कम पड़ जाता है, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आना चाहते हैं या आते हैं या वीडियो देखते हैं, मैं उन लोगों से खासकर कहना चाहता हूं जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, जो लोग कमियां निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं, मैं उनके तथ्यों को जानने का प्रयास करता हूं और जानता हूं। उनका उद्देश्य मात्र कमी निकालना है, इससे ज्यादा उन्हें ईश्वर ने कुछ दिया ही नहीं। ईश्वर ने जिसको जो दिया है वही तो करेगा, और जिसके पास जो है वही तो बांटेगा। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि भगवान ने उसे इस संसार में बुराई करने के लिए भेजा है। भगवान ने संसार में उन कीड़ों को इसलिए भेजा है जो संसार की गंदगी को साफ कर सके, और वो व्यक्ति बुराइयां कर करके आपका भला करने का प्रयास करता है। तथ्यों को समझो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं हिंदुस्तान के उस खिलाड़ी के बारे में चर्चा करना जा रहा हूं जिन्हें हिंदुस्तान का, विश्व का हर व्यक्ति जानता है, विराट कोहली। इनका जन्म 5/11/1988 को हुआ है। इनके पास जब हमने इनकी गिड भरते हैं तो 5 आता है, 11 आता है, 1 आता है, 9 आता है और 88 आता है। और जब हम ड्राइवर निकालते हैं, मतलब मूल्यांक निकालते हैं, 5 आता है, और भाग्यांक निकालते हैं तो 6 आता है। इनका प्रैक्टिकल प्लान बिल्कुल फिट बैठ जाता है। अगर हम उल्टा दृष्टिकोण से देखते हैं तो इनकी विल पावर बड़ी मजबूत होती है। ये किसी भी काम को करने में इनमें बड़ा जुझारूपन होता है, किसी भी निर्णय को लेने में एकदम से चूकते नहीं है। ऐसे व्यक्ति संसार के वो महान व्यक्ति होते हैं जो अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। इसी कारण से आज विश्व इनकी कप्तानी का एक लोहा मानता है, और इनकी कप्तानी में हमारे हिंदुस्तान की क्रिकेट के इतिहास ने बड़ी ऊंची तरक्की करी है, ऊंचा सम्मान पाया है और विश्व स्तर पर नाम कमाया है। कोहली के नाम से आज कौन नहीं जानता। जब हमने इनकी ग्रिड देखी तो इनकी ग्रिड में हमने 4 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर मिस पाया, लेकिन 55 होने से और इनका कुआं नंबर 3 होने से हमने क्या महसूस करा, इनकी सेल्फ डेस्टिनी 70% है। देखिए, मैं हम सबको लोशो ग्रिड में एक बात समझाते हैं। हमारी वीडियो के साथ साथ आप ज्योतिष को सीखने का ही प्रयास करो। अगर ब्रह्म स्थान मजबूत है तो ये पाएं, ये पाएं, ये पाएं, ये पाएं, स्थिर रहेंगे, मकान खड़ा रहेगा। अगर ये चीजें नहीं हैं और ब्रह्म स्थान नहीं है, जब भी खड़ा रहेगा। लेकिन मजबूती कब आएगी? जब ब्रह्म स्थान मजबूत होगा। इनके यहां पे मैंने क्या देखा, इनका ब्रह्म स्थान बहुत मजबूत है।
अब इनके पास 2 नंबर ना होने के कारण जल्दबाजी में निर्णय लेना और जल्दबाजी में विवाद करना, इमीडिएटली तनाव लेना, ये इनका शुरू से नेचर रहा है। और जबकि क्रिकेट के जगत में कभी भी इनके किसी भी खिलाड़ी से विवाद हो जाता है और जब ये स्थिति को अच्छा नहीं देखते तो ये टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं। अब इनकी जो शादी होती है अनुष्का शर्मा से होती है। इनके साथ लव चलता है। इनकी डेट है 1/5/1988। देखिए कुदरत ने कैसी लीला बनाई है। 5/1/1988 और 1/5/1988। 5 नंबर इनका भी सेंटर पॉइंट बहुत मजबूत है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत पाए जाते हैं और इनका भी ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 5 पाया गया। और जब इनकी सेल्फ डेस्टिनी देखी तो 80% पाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जब हमने इनका कुआं नंबर देखा 3 और नेम का नंबर देखा 3, तो देखिए 3 की एनर्जी उनके पास अपने नाम से आ जाती है, कुएं से नंबर से आ जाती है। ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति, ऐसे मेल, ऐसे फीमेल सोच का बड़े मजबूत इरादे के होते हैं तब। और इनके पास भी विल पावर बहुत मजबूत पाई गई और इनके पास विल पावर बहुत मजबूत पाई तो इनकी लव मैरिज हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस लव मैरिज के पीछे क्या क्या उद्देश्य और क्या क्या स्थिति रही। लव स्टोरी स्टार्ट कहां से होती है? 2013 में क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेता अनुष्का शर्मा के साथ इन दोनों की लव स्टोरी जब स्टार्ट होती है 2013 में एक कैंप में एड शूट करने के दौरान अनुष्का और विराट का मिलन होता है। जब 2 दिलों का, 2 व्यक्तियों का जब मिलन होता है तो एक सुहाना माहौल बन जाता है। उन दोनों में एक दूसरे का प्रति हमदर्दी का भाव जाग जाता है, प्रेम का भाव जाग जाता है और चारों तरफ एक अलग से वातावरण बन जाता है। 2000 लास्ट में क्योंकि इनके पास 276 नहीं है, 276 ना होने के कारण अनुष्का जी ने इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया, क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूं? जब इन्होंने इस बात के लिए डिक्लेयर कहा कि अब मैं आपसे शादी कर सकती हूं, तब इनके शनि ने 88 इंटरनल ज्ञान होने के कारण इनके शनि ने इन्हें परमिशन दी कि हाँ, क्योंकि शनि ज्ञान का कारक है, इन्होंने परमिशन दी कि हाँ आप शादी कर सकते हैं। जब इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया तो इन्होंने एक दूसरे को प्यार करते हैं और बहुत जल्दी शादी अटूट बंधन में बंधने वाले हैं। 2016 के दौरान अफवाह फैल गई, इन दोनों में ब्रेकअप हो गया। उसके पीछे ब्रेकअप के पीछे कारण क्या हुआ कि दोनों के पास 2 नंबर नहीं था, जल्दबाजी थी और 7 नंबर भी नहीं था। एक दूसरे की केयर नहीं कर पाए। 7 नंबर एक दूसरे की केयर करवाता है, जब एक दूसरे की केयर नहीं पाए तो इनके मनों में एक फर्क आ गया। जब इनके मनों में फर्क आ गया, संसार में चर्चाएं होने लगी कि इनका प्यार प्रेम हुआ, प्रेम में दरार आने लगी। तब दोनों ने अपने 3 नंबर से अपने ज्ञान से 55 होने से इनकी इंटेलिजेंसी का अपने इस्तेमाल किया और 3-5 होने से इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके निर्णय लिया। फिर आपस में मीटिंग करी। शादी 2017 में इन दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया और शादी कर ली। शादी समुद्र की लहरों की तरह रही। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लव स्टोरी बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही और एक चर्चा का विषय रही। इनकी स्टोरी बहुत दूर दूर तक फेमस है। इनकी बेटी उनके आने के बाद लाइफ और भी खूबसूरत हो गई, क्योंकि इनकी बेटी के पास, जो मैंने निकाला हिसाब लगाया, इनकी बेटी के पास 118 और 222 नंबर है, जो कि बेटी से इन्हें ये नंबर मिल जाता है। और इनकी दोनों की भावनाएं अपनी बेटी के प्रति समर्पित होते हुए और इनकी शादी के मजबूत बंधन में और गिरफ्त में और बढ़ती जा गई। 276 और 2 और 6 का ना होने से अनुष्का जी के 80% डेस्टिनी है। ये जीवन में के उतार चढ़ाव में कभी भी मिसबैलेंस हो सकती हैं और मैं इनको व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहूँगा कि ये अपने 276 का ट्रीटमेंट करें, इलाज करें, रेमेडी करें। जीवन में कभी तलाक जैसी स्थिति ना बने, भगवान ऐसा ना करे। हमारी शुभकामना है कि इनका जीवन अच्छा और सरल और मधुर और सुख में हो और भगवान इनका जीवन अच्छा रखे, सफल रखे।
जब मैंने इन सब बातों को देखा दोस्तों, विराट कोहली का भी जो नाम आया वो 5 पे आया। नाम की भी एनर्जी इन्हें मिल जाती है। आपको फिर एक बार लोशो ग्रिड से कुंडली को समझाने का प्रयास करता हूँ, और फिर मैं वैदिक से भी प्रयास करता हूँ आपको समझाने का कि धनु लगन की, शनि लगन में बैठा है, और जब किसी व्यक्ति के शनि लगन में बैठता है और वो अपने से सप्तम भाव को देखता है, और सप्तम भाव बुध है, और बुध का स्वामी शनि का मित्र है, और यहाँ से हम क्या देखते हैं, बुध यहाँ 11वें भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी होने के बाद लाभ नहीं होता है। और ये विराट कोहली जी आर्गुमेंट करने में सक्षम और तर्कसंगत हैं, क्योंकि राहु इनका 3रे भाव में बैठा है। और मैंने क्या देखा इनके, और मैं बताना चाहता हूँ, सूर्य बुध की आदित्य योग की युक्ति बनी हुई है। दोनों की मिलान ग्रेड में 4 नंबर मिस होने से घर के सुख में कमी आती है। 2 नंबर मिस होने से पति पत्नियों में तर्क होता है, या दोनों में से एक को सेहत खराब होती है, या दोनों में दूरियां बनी रहती हैं। वो अपनी फिल्म की शूटिंग बॉलीवुड में करती हैं, ये क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। इन लोगों का आपस में मिलन नहीं हो पाता। ये ग्रहों का खेल है दोस्तों। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता देती है, योग्यता देती है, स्थान देती है, और तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। हमने बता ही दिया, विराट कोहली जी का नाम दे दिया, 70% बता दिया। 88 आंकलन करने की ये बहुत अधिक तीर्थ यात्राएं, घूमने फिरने में विश्वास करते हैं। 88 ये साबित करता है ऐसा व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का होगा, चुप होगा, कम बोलने वाला होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत गूढ़ ज्ञान होगा। ये पूर्व जन्म में किसी ऋषि मुनि की संतान होगा, और इनका प्रैक्टिकल प्लान है, इन्हें लग्जरी जीवन भी जीते हैं, अच्छा जीते हैं। 3, 8, 1 ये संकेत करते हैं शनि को कंट्रोल करने के लिए 3 का होना जरूरी है, और शनि को कंट्रोल करने के लिए 1 का भी होना जरूरी है। अगर 1 और 3 आजू बाजू में है, ये शनि के राइट हैंड लेफ्ट हैंड हैं, तो ऐसा व्यक्ति कंट्रोल बनाए रखता है। ठीक है, ट्रिपल ठीक, ऐसा व्यक्ति मजाकिया, चुप रहने वाला, शर्मीले स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा सूर्य खराब हो जाता है, ये हर बात को मजाक में कहने का विश्वास करता है। 951 विल पावर इनके बहुत मजबूत है। लव मैरिज के लिए 2 और 6 नंबर का होना अनिवार्य है, लेकिन इनके पास 2 नंबर नहीं है। 5 नंबर स्ट्रांग होने के कारण 2 नंबर का, और ये अपनी माता के प्रति बड़े समर्पित थे, और वो अपनी माता के प्रति समर्पित थी, तो इस कारण से 2 नंबर की एनर्जी इनको अपनी माता के साथ मिल जाती है। 2 नंबर इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, और 6 नंबर सेक्सुअल होता है। और विराट जी के पास 6 नंबर है, अनुष्का जी के पास नहीं है, लेकिन 6 नंबर जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों को 6 नंबर मिल जाता है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये सब बातें होती हैं। विराट कोहली अनुष्का शर्मा फर्स्ट मीट 2013, लव मैरिज 18 दिसंबर 2017 में हुई, हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है। 1 चाइल्ड, एक इनके बच्चा हो गया, बेटी हुई है। ठीक है, वो बहुत, उसके बाद 222 आ गया, तो इससे उन्हें 2 नंबर की भी पूर्ति हुई बेटी से। विराट कोहली की ग्रेड में 4, 2, 3 से नंबर मिस हैं। देखिए साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिशा नहीं है, और वुड, मेटल, अर्थ एलिमेंटर की कमी है, तो हमें इन सब की पूर्ति करनी पड़ेंगी। 2 नंबर अर्थ का होता है, 3, 4 नंबर वुड का होता है, और 7 नंबर मेटल का होता है। अगर हम इन कमियों को दूर करेंगे तो हम लंबा जीवन जीने में विश्वास करेंगे। विराट कोहली की ग्रेड में 816 होने से इनका प्रैक्टिकल प्लान में जाता है, होने से इनके प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति बातूनी भी होगा, बात में से बात निकाला, बाल की खाल निकालने वाला होगा, धन कमाने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। हार्ड वर्कर, हाँ, प्रैक्टिकल, ऑलवेज, फिजिकल वर्क, बिजनेस, वेल्थ, अदर हार्ड वर्क, ऐसी स्थिति पाई जाती है। अब विराट कोहली की वैदिक कुंडली में चंद्रमा शुक्र की युक्ति 10वें भाव में, अगर 10वें भाव में चंद्रमा चंद्र की युक्ति होती है, राज्य सरकार से दंडक होने का योग अथवा सेक्स स्कैंडल में फंसने का योग है। जातक कला प्रेमी, पर्यटन, संगीत का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति, अगर 10वें भाव में चंद्र और शुक्र का योग है। सूर्य बुध की युक्ति एकादश भाव में, ये देखिए, जातक बुद्धिमान शिक्षित होगा, जातक के संतान शिक्षित होगी, जातक व्यापार के द्वारा धन कमाएगा, जातक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अब मैंने देखा उनकी बेटी की कुंडली देखी,
उनकी थी 11/1/2021, ठीक है। तो उनके पास 8 और 444 और 222। ऐसा व्यक्ति भावुक होगा, इसके सेल्फ डेस्टिनी 0, ये जितना करेगी उतना पाएगी। 44 होने से अहंकार भावना, गुस्सा बहुत ज्यादा, अपनी बात समझाने में कठिनाई, अच्छा व्यापारी। देखिए प्रभु ने कैसी लीला बनाई, 4 बार 1 होना अहंकार की प्रवृत्ति साबित करता है। 222 मानसिक स्थिर, बात को जल्दी दे पर लेने वाला, कमजोर, भावनात्मक, ऐसा व्यक्ति भावनात्मक प्रवृत्ति का पाया जाता है। अंशुका जी की कुंडली में बुध, सूर्य, गुरु, ये तीनों विराजमान हैं। ये मंगली हैं, मंगल उच्च का है और इसकी सप्तम दृष्टि लगन पे पड़ रही है। शनि 6 भाव में बैठा है और राहु 8 भाव में बैठा है और शुक्र इनका 11वें भाव में बैठा है और चंद्रमा इनके तुला राशि है। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति सुंदरता का प्रतीक होता है, रंग साफ होता है और ये ऐसा बच्चा हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचता है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाता है। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ सूर्य बुध गुरु की युक्ति दशम में, यह युक्ति बुध आदित्य योग बनाएगी। जाति का धनवान महान पराक्रम होगी और राजयोग के कारण सरकारी कार्यों में उसे लाभ मिलेगा। जाति का परम भाग्यशाली होगी, आस्तिक बुद्धि एवं धर्म ध्वज होगा। जाति का अध्ययन अध्यापन एवं धार्मिक परोपकार के कार्यों में रुचि लेगी। यह युक्ति जातिका को सम्मान पराक्रम बनाएगी। जातिका का जन्म संपर्क बहुत तेज होगा। जातिका IAS अधिकारी, अभिनेता, मंत्री या राज्य सरकार में ऊंचा पद भी प्राप्त कर सकती है। आने वाले दिनों के अंदर अनुष्का जी किसी ना किसी सरकारी पद पे या गवर्नमेंट से संबंधित किसी संस्था के साथ ऐसे जुड़ के एक ऊंचे पद पे भी पहुंच सकती हैं। दोस्तों अब मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर आपको मैं जो कंसल्टेंसी करता हूं वो पसंद आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी मात्र फीस 1100 रुपये होती है। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, हमारी कुंडली के अंदर सारा खेल लिखा है और जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं ये हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति परेशान है तो वो अपनी कुंडली दिखा के अपनी परेशानी के बारे में जान सके। अगर उसे अपनी परेशानी के बारे में ज्ञान मिल जाएगा तो कम से कम वो अपने जीवन को सरल और अच्छा बना लेगा। दोस्तों मेरे यहाँ पर, मेरे चैनल पे, मेरे संस्थान के अंदर, ब्रज फ्यूचर पॉइंट के अंदर हम नाम भी ठीक करते हैं। शुरुआत तो नाम से ही हो जाती है। अगर नाम बच्चे का अच्छा है तो जीवन में बहुत ग्रोथ करता है। अगर नाम 8 पे या 4 नंबर पे आ जाता है तो ऐसा बच्चा जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करता रहता है। और किसी का मैंने देखा है 20-20 साल के बाद शादी में डिवोर्स के केस डलते हैं शादी के बाद। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति है, ऐसा होगा तो मैं उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ज्योतिषी कोई भगवान नहीं होता और ज्योतिषी कोई महान नहीं होता। ज्योतिष तो एक सलाहकार होता है जो अपनी सलाह के द्वारा आपको सही जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप सब इन बातों की तरफ विशेष ध्यान दें। पढ़ने का लाभ तभी होता है जब आप उस पढ़े हुए ज्ञान को अपने पे लागू करो, और बातों का भी व्यवहार जब ही होता है जब उन बातों को आप मानो। तो दोस्तों बातों को करने से आदमी महान नहीं बनता, कर्म को करने से व्यक्ति महान बनता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं। जब तक आप अपनी मानसिकता को नहीं सुधारोगे, यदि आप गुरुओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, परिवार के प्रति सम्मानित नहीं होगे, यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है, आप ऐसा नहीं करते तो आप सीधा सीधा से यह अनुमान लगा सकते हैं आपका गुरु खराब है, चंद्रमा खराब है। तो आप अपने नेचर को सुधारो। दूसरे में कमी निकालने से ज्ञान नहीं मिलता, दूसरे में कमी निकालने से अपना जो हमारी अज्ञानता बढ़ती है और हम पाप के भागी बनते हैं। तो दोस्तों फिर मैं अपनी बातों पे विराम लगाता हूँ, चलता हूँ। कल मैं एक आपको वास्तु की वीडियो डालूंगा। अगर किसी को वास्तु के बारे में पूरी जानकारी करनी है कि यदि आप किसी तरह से परेशान हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं उसमें आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। नमस्कार।